फिनॉल हमको पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में जो हमको पहला पढ़ना है एस्टरिफिकेशन। पहला जो पढ़ना है एस्टरिफिकेशन, तो ध्यान दीजिएगा। आवाज थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है ना। पहला जो है एस्टरिफिकेशन, किसके द्वारा? एसिड हैलाइड। फिनॉल का रिएक्शन जब हम एसिड हैलाइड से करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिड हैलाइड। ध्यान दीजिए क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है फिनॉल ये है, फिनॉल ये है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है। और एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड आपका ये है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना। इसको एथोनिल क्लोराइड कहते हैं, एथोनिल क्लोराइड। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को दो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग फिनॉल का एस्टरिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? फिनॉल का एस्टरिफिकेशन पढ़ रहा है। क्या क्या लेते हैं? एक तो फिनॉल लेते हैं, एक क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं। दूसरा जो हम लोग लिए हैं एसिड हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिड हैलाइड। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। किसके प्रेजेंस में लेते हैं? पिरिडीन के प्रेजेंस में लेते हैं। किसके प्रेजेंस में लेते हैं? पिरिडीन। पिरिडीन आपका बेस होता है। पिरिडीन क्या होता है? बेस। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को निकालना। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। इसको डायरेक्टली ऐसे ना समझ के हम मैकेनिज्म से समझेंगे, ठीक है ना। क्या होता है, पिरिडीन पहले क्या करेगा? हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो पिरिडीन जब ऑक्सीजन में, फिनॉल में से हाइड्रोजन निकाल लेगा तो O- बना लेगा। बेस है, बेस का काम है हाइड्रोजन को चोरी करना। यहाँ बेस का काम क्या है? हाइड्रोजन को चोरी करना। किसने हाइड्रोजन निकाला है? किसने हाइड्रोजन निकाला है? पिरिडीन ने। पिरिडीन ने हाइड्रोजन निकाल लिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर क्या होता है सेकेंड स्टेप में? यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl है ना। O- यहाँ पे अटैक करेगा, O- यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। जब इसने अटैक किया तो इसके ऊपर क्या आएगा? -4। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर क्या होगा, ध्यान देंगे सारे बच्चे। जब इस पे अटैक किया गया होगा तो आप देख रहे होंगे O है हमारा, O किस पे अटैक किया? C पे। तो ये इससे कौन जुड़ेगा? C। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? C से क्या लगा हुआ है? एक Cl लगा हुआ है, एक CH3। तो Cl इस साइड लगा लेते हैं, CH3 इधर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो रही है। फिर क्या होता है, ये फिर आता है डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। Cl बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आराम से निकल जाता है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ से Cl क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो जनरली आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है वो आप सामने देखेंगे बोर्ड पे, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 इधर लगा सकते हैं, CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और यहीं पे प्रोडक्ट बनाना हो, अगर आपको नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं जानना है तो ये है O लिखिए, O लिख लिए और ये उतार लीजिए, H और Cl निकल जाए। समझ में आ रहा है ना। आपको डायरेक्ट बनाना है तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसी को एस्टर बोलते हैं। ये किसका फॉर्मेशन है? एस्टर। और इसका नाम अगर हम बात करें तो ये देखो फेनिल, क्या नाम होगा? फेनिल। कितने कार्बन है? 1 2, एथेनॉइल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये आपका क्या हो गया? पूरा एसिड हैलाइड से आपका क्या बन गया? फेनिल एथेनॉइल बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। सेकेंड जो रिएक्शन है, सेकेंड जो है एथेनोइक एनहाइड्राइड द्वारा। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड के द्वारा जब करेंगे तो भी हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो भी हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर। सेम एज इट इज, जैसे अभी बताया गया है, सेम वही रिएक्शन है। आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या होता है, आप फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे, इसका रिएक्शन आपको
एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या होता है देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये इधर भी H लगा सकते हैं, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है। पहला पिरिडीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पिरिडीन। सुनेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, आप सारे बच्चे देखिए ना, प्रोडक्ट वही बन रहा है जो इससे पहले बना था, प्रोडक्ट वही बन रहा है जो इससे पहले बना था। आपको दिख रहा होगा कि सर O C डबल बॉन्ड O CH3 ये बनेगा। प्रोडक्ट समझ में आ रहा है क्या बनेगा? O C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन सर इसके साथ एक और चीज बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O H। अब कहोगे सर ये बना तो बना कैसे? यहाँ से H निकला होगा पिरिडिन के कारण, और ये आके इस O के साथ H लग गया, और ये पूरा उठ के वहां लग गया। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। तो क्या होता है, पिरिडिन क्या करेगा? यहाँ से H निकालेगा, पिरिडिन क्या करेगा? H निकालेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला स्टेप ये बनेगा, फिर ऑक्साइड आयन बनेगा। क्या यहाँ तक आ रहा है? आया सबको? सेकेंड स्टेप में क्या होता है देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा आप खुद समझदार हैं, अभी पढ़े हैं, कहाँ पे अटैक करेगा? O पे अटैक करेगा, कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस। क्या यहाँ से बात समझ में आ रहा है? तो जनरली होता क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ जाएगा? C O माइनस CH3 नीचे लिख सकते हैं, और ये पूरा ग्रुप किधर लिख सकते हो? उस साइड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे HCl बन रहा था, वहां पे अगर ये यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, और ये पूरा ग्रुप निकल के, पूरा ग्रुप निकलेगा और H के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जनरली आप प्रोडक्ट देखिए, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, O C डबल बॉन्ड O, और जो CH3 नीचे उसको इधर लिख सकते हैं ना, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए CH3 इसको लिखे पहले, C डबल बॉन्ड O पे माइनस आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस आएगा, और वो माइनस H प्लस से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? OH। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, और इसका नाम तो आप लोग को पता ही है, फेनिल एथेनोएट, ठीक है ना, एस्टर है, फेनिल एथेनोएट है। क्या आप लोग को ये मैकेनिज्म समझ में आया? अगर इससे पहले वाला आपको समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ध्यान दीजिए, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको तो पहले ये याद पता होना चाहिए ये होता क्या है, थोड़ा सा हिंट इसका पता होना चाहिए, और कहाँ पे अटैक करेगा, किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रॉन जैसे मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिलिक का मतलब होता है लव, फिलिक का मतलब क्या होता है? लव। इलेक्ट्रॉन से जो लव करे, इलेक्ट्रॉन से जो लव करे, इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा साइड होता है? निगेटिव। निगेटिव से जो लव करे, तो निगेटिव से कौन लव करेगा? कोई पॉजिटिव। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गया कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जो कहाँ पे अटैक करेगा? निगेटिव पे अटैक करेगा। क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गई? क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गई? आगे ध्यान दीजिए। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं जनरली, आपको पता है फिनॉल लेते हैं, तो हम आपको इस रिंग पे आपको माइनस सेंटर खोज के दिखाएंगे। इस रिंग पे क्या खोज के दिखाएंगे? माइनस सेंटर। क्या बातें क्लियर हो गई? इस रिंग पे क्या खोज के दिखाएंगे? माइनस सेंटर। तो ध्यान दीजिए, होता क्या है? रेजोनेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस। हिंदी में बोलते हैं अनुनाद होता है। क्या होता है? अनुनाद। तो ये देखो, इसके ऊपर लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये अंदर वाला जो है ना, ये बाहर आएगा, माइनस बना देगा। बस देखते जाइए, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ओ ने अपना लोन पेयर दिया है,
तो इसके ऊपर क्या आ जाता है प्लस। जब तुमने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, तुमने किसी को उधार दिया तो क्या हो जाएगा प्लस, और जिसने लिया वो माइनस, तो ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो माइनस, और ये और एज इट इज रह जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है, ये अंदर आता है डबल बॉन्ड बनाता है और फिर ये क्या करेगा माइनस बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, जनरली आपको ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा OH प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्या हो गया सॉरी 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 यहाँ पे माइनस आएगा। क्या बात समझ में आया? और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ? फिर ये क्या होगा, ये अंदर आएगा, अंदर आएगा और ये क्या होगा बाहर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस। अगर आप देखेंगे फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड जो एक्स्ट्रा आया है वो टूट के आएगा, इसका प्लस हटा देगा। तो जनरली देखिए जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर आ गए OH। देखिए यहीं से स्टार्ट किए थे यहीं पे आ गए, बस एक चेंजेस आता है, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो गया। उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अनुनादीय स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। क्या यहाँ तक बातें कोई दिक्कत नहीं होगा? सुनिए अभी एक बताओ, यहाँ पे क्या होगा, किस किस पोजीशन पे निगेटिव आया है। नेगेटिव अगर आप देखेंगे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, दिख रहा है, एक पैरा पे आ रहा है, पैरा पे, फिर यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आपको देखने को यही मिल रहा है कि जो निगेटिव साइन है किस किस पोजीशन पे आ रहा है, एक तो ऑर्थो पे आ रहा है और एक पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो पे करेगा एंड पैरा पे करेगा। क्या मेटा पे करेगा? नहीं करेगा। तो फिनॉल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है? एक तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है और दूसरा कहाँ पे होता है? पैरा पे होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे और बताते हैं। कोई डाउट है? आज का जो टॉपिक है नाइट्रेशन, जो कि आपको बताया जाता है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ और लेस टेम्परेचर 298 केल्विन पे कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पे इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है। वो क्या बनता है? NO2 प्लस। और वो अटैक कहाँ करता है? एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो जनरली इसका जो प्रोडक्ट बनता है OH NO2 प्लस तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में मेजर कौन बनेगा? इन दोनों में मेजर ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेजर बनेगा, और ये क्या होगा? माइनर बनेगा। बातें क्लियर हो गई? तो ये हमारा क्या है? फिनॉल से हमने क्या बना लिया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो रिएक्शन है, इसी का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन जो है कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं, कॉन्क HNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? कॉन्क HNO3। अगर आपने इसका डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ करा दिया? कॉन्क HNO3 के साथ करा दिया, तो ये पिक्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड। क्योंकि आप लोग को इससे पहले भी याद कराया गया था, OH NO2 तो ये आपका पिक्रिक एसिड बन रहा है। तो दोनों में अंतर दिख रहा है। डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और कॉन्क लेंगे तो क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है? सिंपल सा फॉर्मेशन है, ये नाइट्रेशन खत्म होता है। ठीक है ना? तो नाइट्रेशन में आप लोग यहाँ तक नोट करेंगे, फिर उसके आगे हम सल्फोनेशन वगैरह बताते हैं। पहले इतना नोट कीजिए। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सल्फोनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके द्वारा भी पिक्रिक एसिड बनता है। तो नॉर्मली पहले हम सल्फोनेशन देखेंगे। जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन H2SO4 के साथ, H2SO4 और ये कॉन्क H2SO4 है। क्या है? कॉन्क H2SO4
और 298 केल्विन पे कराया, और एक कॉन्क H2SO4 के साथ आप 373 केल्विन पे कराएंगे, ठीक है ना। तो एक बनेगा देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो H2SO4 से SO3H निकलता है, HNO3 से NO2 निकलता है, ये कंफर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये बन गया SO3H, ठीक है ना। अब पैरा पे इसमें बनता है, टेम्परेचर का डिफरेंस है और यहाँ पे क्या बनेगा पैरा पे SO3H, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी कॉन्क H2SO4 लेंगे SO3H जुड़ेगा ही सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद हो गया। और जब दोनों को मिला दोगे, जब दोनों को क्या कर दोगे मिला दोगे, मान लो ये है सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड वाला कहानी, और इस सल्फोनिक एसिड को इन दोनों को क्या कर दोगे आप मिला दोगे, आप इन दोनों को क्या कर दोगे मिला दोगे, और किसके साथ रिएक्शन कॉन्क HNO3 के साथ, किसके साथ कॉन्क HNO3 के साथ। तो ये आपका पिक्रिक एसिड दे देगा, क्या दे देगा पिक्रिक एसिड दे देगा। क्या बात समझ में आया। तो पिक्रिक एसिड बनाने के 2 तरीके जो आपको, और ये ज्यादा मात्रा में बनता है, यहाँ से पिक्रिक एसिड क्या होता है ज्यादा मात्रा में बनता है। और इससे पहले वाला जो बनाए थे कि NO2 में बस आप लोग क्या डाल दिए थे HNO3 कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दिए थे, वहां पे क्या होता है कम मात्रा में पिक्रिक एसिड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है ज्यादा मात्रा में पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बात समझ में आया। क्या आप सभी बच्चों को सल्फोनेशन समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सल्फोनेशन पूरा समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लिख लीजिएगा एग्जाम में आता है कि फिनॉल से क्या बनाइए पिक्रिक एसिड। तो इससे पहले वाला रिएक्शन भी आप लिख सकते थे और ये भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छाएं करेंगे वो लिख लीजिएगा, और एग्जाम में ये आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए सारे। जो अगला टॉपिक है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करना है, इससे एक क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, पहला रिएक्शन विद मतलब हेलोजन तो रहेगा, हेलोजन के साथ एक रहता है आपका हेलोजन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखना नॉन पोलर सॉल्वेंट में 2 ही 3 है जो कि आपको याद रखना है, CH2 याद रखना है, CCl4 याद रखना है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है CH2 और CCl4, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पे, ये एक याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। दूसरा जो होता है हेलोजन, यहाँ पे आपको हेलोजन लेना पड़ेगा प्लस पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जैसे H2O ले लोगे आप, ठीक, बातें क्लियर हो गई। अभी हम दोनों में डिफरेंस समझाते हैं। ये देखो फिनॉल ले लिया जाए, फिनॉल के साथ आपको ब्रोमीन लेना है, क्या लेना है ब्रोमीन Br2, ठीक है ना। और इसके साथ CCH2 ले लो या CCl4 ले लो, ले लेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा एक ऑर्थोब्रोमो बनेगा फिनॉल, और एक किस पे बनेगा पैरा, एक कहाँ बनेगा पैरा। क्या ये बात समझ में आया। और दोनों मेजर ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो पैरा वाला क्या होगा मेजर बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो ये मेजर बन जाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा वाला मेजर बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होता है H और 4 के बीच होता है, ना तो यहाँ F है ना O है ना N है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो पैरा वाला मेजर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से तो क्वेश्चन उतना नहीं बना है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो हेलोजन, तो पहले बात तो फिनॉल बना लिया जाए। क्या यहाँ से बात समझ में आ गया। ब्रोमीन ले लिया जाए और इसका रिएक्शन वाटर के साथ, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन एग्जाम में बोलता है, इसी का नाम बोल देता है ब्रोमीन वाटर। इसी को क्या बोल देता है ब्रोमीन वाटर। याद रखिएगा, इसको एक और नाम दे देता है फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन मतलब Br2 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, सिंपल सा है प्रोडक्ट भी, यह आपका फिनॉल रिंग, दूसरे पे
चौथे पे और छठवें पे। तो इसको लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? तो ये बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अपने कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता भी है। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? पूरा अच्छे समझ में आया? CH2 नॉन पोलर वाले के साथ तो नॉर्मल बनाएगा ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन वही ब्रोमीन वाटर ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका पिग्रिक एसिड वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, आगे बताया जाता है।